जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो हमारा जो क्लास चल रहा था अभी तक छंद का, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम आपको छप्पे छंद के बारे में बताएंगे, यानी विषम मात्रिक छंद के बारे में। लेकिन उससे पहले जो छंद आप इसकी पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा उसको रिपीट कर लें, ठीक है। तो आपने मात्रिक छंदों में सम मात्रिक छंद पढ़ लिया है, अर्धसम मात्रिक छंद पढ़ लिया है। आज जो हम पढ़ाएंगे विषम मात्रिक छंद छप्पे के बारे में, ठीक है, वो बताएंगे। पिछली कक्षाओं में आपने देखा सम मात्रिक छंद, चौपाई पढ़ाया आपको, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, ये सम मात्रिक छंद है। चौपाई की अगर बात करें तो प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं। रोला में भी 4 चरण, गीतिका में भी 4 चरण, हरि गीतिका में भी 4 चरण, सब में 4-4 चरण होते हैं। 16-16 मात्राएं चौपाई में, 24-24 मात्राएं होती हैं रोला की, 11 और 13 पर यति होती है। ध्यान दीजिएगा, 11-13 पर यति होती है, चरण मिला करके एक 11-13 यानी 24 पर जाके खत्म होता है। तो 24-24-24-24 4 चरण होते हैं। गीतिका ये 26 मात्राओं का छंद है, 14 और 12 पर यति होती है। हरि गीतिका 28 मात्राएं होती हैं इसमें और 16-12 पर यति होती है। इसकी पिछली कक्षाओं में मैंने पढ़ाया है, एक एक छंद को मैंने एक एक क्लास में पढ़ाया है। आप पिछली कक्षाओं में पिछली वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तो सारे छंदों को मैंने अलग अलग करके लिखा है, अलग अलग करके उदाहरण दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आप चौपाई पढ़ना चाहते हैं तो उस पर मैंने पार्ट 1, 2, 3, 4 करके डाला हुआ है, आप वहां जाकर चौपाई वाला छंद पढ़ लीजिए। रोला पढ़ना है तो आप केवल रोला के बारे में मैंने बताया है। यदि गीतिका पढ़ना है तो केवल गीतिका, और हरि गीतिका को पढ़ना है तो हरि गीतिका वाला छंद पढ़ लें, ठीक है। इस तरह से आप एक एक छंद को बिल्कुल भलीभांति उदाहरण, परिभाषा, मात्राओं सहित बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझ में आएगा। तो ये हो गया, यानी 4 चरण सब में होते हैं, चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका में। चौपाई में 16-16 मात्राएं, रोला में 24-24, गीतिका में 26-26 और हरि गीतिका में 28-28 मात्राएं होती हैं, और ये सम मात्रिक छंद है। उसके पिछली वीडियो में, पिछली कक्षाओं में मैंने जो पढ़ाया है अर्ध सम मात्रिक छंद के बारे में, यानी स्टार्टिंग मैंने जो किया था, आप देखेंगे पार्ट 1 छंद से, तो दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाला, ठीक है, ये अर्ध सम मात्रिक छंद है। दोहा में 13 4 चरण होते हैं, 13-11 पर यति होती है, यानी जैसे मान लीजिए 4 चरण है, 1 2 3 4, तो 13-11 पर यति होगी। ये 13 है और ये 11, ठीक है। तो 13-11 यानी एक चरण यहां पर, एक चरण यहां पर, 2, एक ये 3, एक ये 4, ये 4 चरण हो गए दोहा के। लेकिन अगर हम बात करें चौपाई की, रोला की, गीतिका की, तो ये 4 चरण जो यति होती है, केवल यति होती है 11-13 पर, 11 और 13 पर यति होती है, ठीक है। चरण पूरा यहां पर होता है, यानी 24 चरण यहां जाकर पूरा होगा। केवल हम यति करेंगे, यानी रुकेंगे थोड़ी देर, सांस को तोड़ेंगे, यहां पर पूरी यति यहां पर नहीं होती, ठीक है। पूरा चरण माना जाता है, यति यहां पर होती है भले ही, लेकिन पूरे चरण को हम एक मानते हैं रोला, चौपाई, गीतिका, हरि गीतिका में। जबकि हम दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाला में यहां पर जहां यति हुई उसको एक चरण मान लेते हैं। इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें भी 4 चरण, इसमें भी 4 चरण। इसमें 4 चरण यहां पर जो यति हुई है उसको हम एक चरण मान लेते हैं, जबकि इन चारों में, चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका में केवल यति मानते हैं, ठीक है। चरणांत हम यहां मानते हैं, ठीक है। यहां पर एक चरण यहां पर मानते हैं, जबकि जहां पर ये यति हुई वहां पर एक चरण मान लेते हैं, दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाला, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया कि कहां पर यति होती है और कहां पर हम मानते हैं, ठीक है। तो दोहा मैंने पढ़ाया सॉरी, जिसमें 13-11 पर यति होती है, 4 चरण होते हैं। सोरठा में भी 4 चरण होते हैं। दोहे का उल्टा मैंने बताया था, सोरठा होता है 11-13 पर, ये 13-11 पर यति होती है, इसकी 11 और 13 पर यति होती है। प्रथम और तृतीय में 11-11, जबकि द्वितीय और चतुर्थ में 13-13 मात्राएं होती हैं। बरवे में 12-7 पर यति होती है, 19-19 मात्राओं का चरण है। उल्लाला में 15-13 पर यति होती है, 28-28 मात्राएं होती हैं, ठीक है।
इसको भी आप जाकर पिछली कक्षाओं में देख लीजिएगा। एक एक वीडियो को मैंने एक एक चीज करके समझाया है, कई कई उदाहरण दिए हैं, दोहा का अलग से, सोरठा का अलग से, बरवे उलाला का अलग से, यानी एकदम बिल्कुल साफ में नहीं पढ़ाया ताकि आप कंफ्यूज ना होइए। 5-10 मिनट की वीडियो है, देख लीजिएगा। दोहा, सोरठा, बरवे उलाला सबकी अलग अलग वीडियो है। अब बात करते हैं, अर्धसम पढ़ लिया आपने, सममात्रिक पढ़ लिया। जो आज की क्लास है वो विषम मात्रिक छंद की है। तो विषम मात्रिक छंद 2 होते हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं 10 में से 4 सममात्रिक के, 4 अर्ध सममात्रिक छंद के और 2 विषम मात्रिक छंद के। कौन कौन से विषम मात्रिक है? छप्पय और कुंडलियां। तो जो छप्पय छंद है वो 2 छंदों को मिलाकर बनता है। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो जान लीजिए कि छप्पय छंद जो है उसमें 6 चरण होते हैं, जबकि कुंडलियां में भी 6 चरण होते हैं। छप्पय जो है वो रोला एक उलाला मिलकर बनते हैं, यानी रोला जिसकी 24 मात्राएं होती हैं, 11-13 पर यति होती है। रोला को मैंने पढ़ाया भी है आपको, ठीक है। 24-24 मात्राएं होती, 4 चरण। तो एक रोला और प्लस एक उलाला मिल करके क्या निर्माण करते हैं? छप्पय, यानी 4 चरण रोला के और 2 चरण उलाला के मिल करके क्या बनाए? छप्पय। 6 चरण हो गए, ठीक है। कुंडलिया में भी 6 चरण होते हैं, एक दोहा एक रोला मिलकर के कुंडलिया बनता है। दोहा 24 मात्राएं होती है, रोला में भी 24 होती हैं, ठीक है। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। अभी जो आपको पढ़ना है छप्पय के बारे में, तो छप्पय क्या है? छप्पय 6 चरण होते हैं। छप्पय 6 चरण, इतना ध्यान दीजिएगा। छप्पय कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। एक रोला एक उलाला मिलकर के छप्पय का निर्माण करते हैं। रोला में 4 चरण होते हैं, 2 चरण उलाला के होते हैं, तो मिल करके 6 चरण हो गया, ठीक है। अब देखिए इसकी परिभाषा देख लें। छप्पय एक संयुक्त मात्रिक छंद है। इस छंद का निर्माण मात्रिक छंद के रोला छंद और उलाला छंद के योग से होता है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि रोला छंद और उलाला छंद के योग से होता है। छप्पय छंद में कुल 6 चरण होते हैं, यानी 4 इसके 2 इसके। इसके प्रथम 4 चरण रोला छंद के होते हैं, यानी 1 2 3 4, ये 4 रोला के हैं, जबकि 4 चरण रोला छंद के होते हैं, जबकि अंतिम 2 चरण, ये अंतिम 2 चरण जो मैंने नीले पेन से लिखा है, ये उलाला छंद के होते हैं। इस तरह से रोला के 4 और उलाला के 2 मिलकर के 6 चरण हो गए, ये छप्पय बन गया। प्रथम 4 चरणों में 24 मात्राएं होती हैं, 1 2 3 4, इसमें 24, इसमें 24, इसमें 24, इसमें 24, ठीक है। इसमें 24 रोला के, जबकि अंतिम 2 चरण यानी इसमें और इसमें उलाला की 26 या कभी कभी 28 मात्राएं भी होती हैं, 26 और 28 आ सकती हैं, ठीक है। तो ये 6 चरण मिल गए, यानी 4 रोला के 2 उलाला के मिलकर के छप्पय बन गया। एक ये उदाहरण, एक ये, 2 उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं। अभी आपको मैं इसकी मात्रा निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले हम पढ़कर सुना दे रहे हैं, थोड़ा सा बारीक लिखा हुआ है, हो सकता है पढ़ने में कठिनाई हो। आप वीडियो को थोड़ा जूम करके देखिएगा। और कुछ बच्चे कह रहे थे सर धुंधला दिखता है, तो जाइएगा आप वीडियो के कॉर्नर पर, यहाँ पर 3 डॉट बने हुए हैं, उस पर जाके क्लिक करिएगा और वहां से जाकर के क्वालिटी में जाकर के आप वहां पर हाई क्वालिटी कर लीजिएगा, आपको एकदम साफ दिखेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉरी। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मगन क्यों ना हो मोद में। यानी ये 4 चरण मैंने इसलिए 4 चरणों को, यानी जो रोला है उसको ब्लैक से लिख दिया है और इसको 2 चरण उलाला की ब्लू से लिख दिया है, काली नीली से, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मिलकर के ये 6 चरण हो गए और ये बन गया आपका क्या? छप्पय। अब चलिए मात्रा निकालना आपको सिखा दे रहे हैं। तो देखिए, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, एक मात्रा, 2 मात्रा, रज में 1 में 2 मात्रा, लोट 2 1, फिर लोट 2 1 1 फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 2। अच्छा, ठीक है। यानी तो ये 4 चरण हो गए किसके? रोला के। और रोला की यति होती है 11-13 पर। तो ये देखिए यहां पर कॉमा लगा हुआ, ये मैंने यति कर दी। अब यानी ये 11 होना चाहिए और ये कितना होना चाहिए? सॉरी 13। चलिए गिन लेते हैं।
1 2 2 4 5 6 2 8 2 10 11 11 परियति हो गई। ये देखिए 11 परियति हो गई और इधर कितना होना चाहिए 13। तो गिन लेते हैं 2 3 4 5 6 2 8 9 2 11 12 13। तो 11 13 11 13 11 13। चलिए हम सब में आपको निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, तो 11 13 परियति हो गई। 11 13 कितना मिलके हो गया, यानी 24 मात्राएं हो गई। ठीक है, 24 मात्राएं इसमें होंगी, 24 इसमें होगी, 11 13 11 13 24 इसमें 24 इसमें। ठीक है, इसमें 28 भी आ सकता है, 26 28, क्योंकि ये उलाला है। इन चारों में 24 24 सॉरी। घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए। देखिए घुटनों के बल, एक मात्रा दो मात्रा, फिर दो बल, एक एक सरक, एक एक एक, फिर सरक, एक 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 कर, एक एक खड़े, एक दो हुए, एक दो हैं दो। चलिए इसको भी गिनते हैं। 1 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 11 परियति हुई। ठीक है, 13 इधर होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 2 8 9 10 11 12 13 हो गए। तो 11 13 24 हो गया, 24 इसमें 24 इसमें। चलिए इसको निकालते हैं। परम हंस सम बाल, काल में सब सुख पाए। तो परम एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा, हंस आप जान रहे हैं अनुस्वार है, इसके मैंने बताया था कि दो मात्रा होती है। तो ये दो, एक सम, एक एक बाल। अब देखिए ये संयुक्त वर्ण है। ठीक है, और इससे पहले ये दीर्घ है। तो जब दीर्घ है तो ये पहले से दीर्घ है, इसलिए इसको हम दो मात्रा, पहले से ही दो है तो हम दो ही रखेंगे, 2 से 3 तो होगी नहीं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये लघु होती बल्य होता, तब ये संयुक्त होने की वजह से ये दीर्घ हो जाता, लेकिन ये ऑलरेडी दीर्घ है पहले से ही। ठीक है, दीर्घ वर्ण है, तो अब इसकी 2 से 3 नहीं होगी, 2 है तो 2 ही रहेगी। ठीक है, और इसकी एक मात्रा। ठीक है, काल दो मात्रा एक मात्रा, में दो मात्रा, सन एक एक, सुख एक एक, पाए दो एक। चलिए इसको भी गिन लेते हैं। 1 2 3 2 5 6 7 8 2 10 11। इसको भी गिन लेते हैं। 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर से गिनते हैं। यहां गलती हो गई, ये देखिए पाए में ये दो दो दीर्घ दीर्घ है। ठीक है, 2 3 2 5 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सॉरी 13 हो गया। ठीक है, यहां पर गलती हो गई थी, ये दीर्घ है ये भी दीर्घ है। ठीक है, तो इस तरह से 11 13 11 13 11 13 सब में आ गए। लास्ट वाली लाइन ये देखिए, इसको भी लेते हैं रोला की। ठीक है, तो जिसके एक एक दो, कारण दो एक एक, धूल एक, सॉरी दो, धूल है ना, दीर्घ है, ये एक, भरे एक और दो, हीरे दीर्घ है तो दोनों दो रहेगा, दो दो मात्रा, कहलाए एक एक दो दो। इसको भी गिन लेते हैं। 1 2 2 4 2 6 7 8 2 10 11, यति हो गई। 13 इधर होना चाहिए, 1 और 2 3 2 5 2 7 8 9 10 11 12 13। तो इस तरह ये 24 24 24 हो गए, किसके, रोला के। और इसमें 28 मात्रा होनी चाहिए उलाला की। चलिए इसको भी गिन लेते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं। ठीक है, निकाल के आपको दिखा रहे हैं। तो एक एक, दो 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 दो, हर्ष। अब देखिए हर्ष ये जो है संयुक्त वर्ण है और इसके पहले ये लघु है। तो जब कोई संयुक्त वर्ण से पहले कोई लघु वर्ण होता है तो वो दीर्घ हो जाता है, यानी अभी इसकी एक मात्रा थी अब नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये संयुक्त वर्ण है, तो ये दीर्घ हो गया। और ये एक मात्रा इसकी। युक्त एक एक, जिसकी एक एक, और ये दो, प्यारी। अब देखिए ये जो है संयुक्त वर्ण है। ठीक है, तो इसकी एक मात्रा होनी चाहिए, लेकिन यहां पर बड़ा आ यानी दीर्घ मात्रा लगी हुई है, तो इसकी दो मात्रा होगी। ये पहले से दीर्घ है इसलिए हम इसको एक नहीं करेंगे, इसको दो ही रखेंगे। री दीर्घ है, दो मात्रा। गोद दो मात्रा, एक मात्रा दो मात्रा। चलिए इसको भी गिन लेते हैं। 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। 28 हो गया ना, मैंने कहा ना कि 28 इसमें भी होगा। चलिए इसको भी निकालते हैं। दो मात्र, अब देखिए यहां भी संयुक्त वर्ण आ गया, इसकी एक मात्रा होती है। इसके पहले अगर ये लघु होता तो इसको हम दीर्घ मान लेते,
तो अब ये पहले से ही दीर्घ है, तो इसको हम दीर्घ, तो और दीर्घ 3 तो होगा नहीं, ठीक है, 2 ही होगा। तो चलिए इसको दीर्घ है तो दीर्घ ही रहेगा। अगर ये लघु होता तो इसकी वजह से ये दीर्घ हो जाता संयुक्त वर्ण की वजह से, ठीक है। तो जब दीर्घ है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। एक मात्रा, भूमि 2, 1, तुझको 1, 1, 2, निरख 1, 1, 1, मगन 1, 1, 1। क्यों? अब देखिए यहां क्यों, तो इसकी कोई मात्रा ही नहीं है। क्यों? क्या और या ये मिलकर के, ठीक है, संयुक्त वर्ण है, किंतु यहां पर दीर्घ लगा हुआ है तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दीर्घ है तो दीर्घ ही रहेगा, ठीक है, वरना एक मात्रा होती तो इसकी 2 मात्रा केवल रहेगी ना। एक हो दीर्घ यानी 2 मात्रा, मोद 2 मात्रा, 1 मात्रा और 2 मात्रा। चलिए इसको भी गिन लेते हैं। 2, 2 4, 5, 2 7, 1 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। देखा, 28, 28 इसमें आ गया और 24, 24, 24, 24 इसमें आ गया। यानी ये 4 चरण हो गए आपके रोला के और 2 उल्लाला के, ठीक है। अगर यहां पर रोला उल्लाला आपको ना समझ में आया हो तो मेरी पिछली वीडियो जाकर के देखिएगा, जिसमें मैंने रोला भी पढ़ाया है और उल्लाला भी पढ़ाया है, अलग अलग वीडियो बनाकर पढ़ाया है, उसको समझ लीजिएगा। और रोला को और उल्लाला को मिला दे तो क्या बन जाता है? छप्पय, ठीक है। 4 चरण रोला के, 2 उल्लाला के, मिल करके 6 चरण होते हैं किसमें? छप्पय में, और 6 होते हैं कुंडलिया में, ठीक। एक उदाहरण ये भी है। अब आप इसकी मात्रा स्वयं निकालिएगा, मैं पढ़कर बता दे रहा हूं क्या लिखा है, ठीक है, ताकि आप कंफर्म हो लें। और थोड़ी वीडियो को जूम करके देख लीजिएगा कि मैं जो पढ़ रहा हूं उसको थोड़ा सा जूम कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको कहीं लिख लीजिएगा। तो चलिए मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तो मंडन है, बंदीजन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। ये 4 आपके रोला हो गए और ये 2 चरण उल्लाला के। करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो इस तरह से 4 रोला 2 उल्लाला के मिलकर के 6 चरण हो गए, ये बन गया आपका छप्पय, ठीक है। तो इसकी मात्रा आप स्वयं निकालिए, मैंने सिखा दिया मात्रा निकालना। आप पहली वीडियो मेरी देखिएगा, फर्स्ट पार्ट, उसमें मैंने मात्रा निकालना सिखा दिया है कि लघु मात्रा, दीर्घ मात्रा, संयुक्त मात्रा और अनुस्वार्ग है या विसर्ग है तो सबकी कितनी कितनी मात्राएं हैं, कैसे निकाली जाती, सब बताया, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को सेव कर लें और थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। मैंने पढ़कर बता दिया है, 2 बार 1 बार आप इसको पढ़ लें, 100% यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैंने वही वीडियो बनाई जो एग्जाम में पूछा जाता है, वरना छंद तो बहुत है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है वो कुंडलियां छंद का होगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।